हाय गाइस, तो एडवांस मशीनिंग प्रोसेस जो हमारा सब्जेक्ट है उसका यूनिट 3, 4 और 5 जो यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले जो भी नोट्स वगैरह या हमसे क्लोजली कांटेक्ट होना चाहते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। किसी भी एक ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। हम वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चंस है, वो सब हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, अपडेट्स वगैरह, नोट्स वगैरह हम सब वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐड होना है तो हमारे किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो यूनिट 3 क्लियर। यूनिट 3 सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 3 का टोटल 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन मैंने निकाला है एज ए इम्पोर्टेंट बेस पे, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये निकल गया। इतना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मुझे मिनिमम 6 या 7 ही निकालना था, बट न्यू टाइप सिलेबस भी न्यू है, सब्जेक्ट भी न्यू है, तो काफ़ी सारा चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट लगा। काफ़ी सारे जो टर्म्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि मैं स्पार्क इरोशन मशीन के बारे में बोलूं और रिलैक्सेशन जनरेटर आ गया, तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आज से पहले इसका पेपर कभी बना नहीं है। तो क्या इंपॉर्टेंट है ये हम डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, बस हम ये कह सकते हैं कि बाकी क्वेश्चन की कंपेयर में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आएगा तो इन्हीं में से आएगा, अदरवाइज कोई बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, ये 12 क्वेश्चन मैंने निकाला है इस यूनिट से। काफी बड़ी यूनिट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन। जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन क्या होता है, उस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसकी वर्किंग कैसे कैसे होगी, कौन कौन से एलिमेंट्स लग के बने हैं, उसको आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा मैकेनिज्म ऑफ मेटल रिमूवल इन ईडीएम। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन का कौन सा मैकेनिज्म हम यूज करते हैं। तो जब आप ये पढ़ोगे तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेट है क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन 1 पढ़ोगे, क्वेश्चन 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा साथ में। स्पार्क इरोजन मशीन क्या होता है, इस पे थोड़ा डिस्कशन, मतलब थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना। रिलैक्सेशन जनरेटर इन ईडीएम। ठीक है, तो जब आप इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन पढ़ोगे तो यहाँ पे पढ़ोगे एक जो जनरेटर यहाँ पे हम यूज करते हैं उसका नाम होता है रिलैक्सेशन जनरेटर। तो उसकी वर्किंग क्या है, आप यहाँ साथ में पढ़ लोगे तो अच्छी बात, साथ में पढ़ लोगे तो क्वेश्चन 4 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, अदरवाइज आप अलग से भी पढ़ सकते हो रिलैक्सेशन जनरेशन इन ईडीएम। ओके, इफेक्ट ऑफ मेटल रिमूवल रेट इन ईडीएम यूजिंग रिलैक्सेशन सर्किट। ठीक है, रिलैक्सेशन के सर्किट की हेल्प से कौन कौन से इफेक्ट है जो मेटल रिमूवल रेट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, वो 6 क्वेश्चन है हमारा वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रोड सिस्टम। वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रोड सिस्टम क्या है उसके बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक है, 7th है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय फ्लशिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये टर्म मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 है हमारा फैक्टर विच अफेक्ट मशीनिंग, फैक्टर विच अफेक्ट मशीनिंग एक्यूरेसी ऑफ ईडीएम। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन की एक्यूरेसी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, वो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या होता है, उसकी वर्किंग, उसकी मैकेनिज्म। ठीक है, कौन सा किस उसके परफॉर्मेंस को क्या क्या चीज इफेक्ट करता है, वो सब। तो ऑल थिंक अबाउट प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम मशीन। तो इलेक्ट्रॉन बीम मशीन प्रिंसिपल, डिफरेंट फोर्सेस। इलेक्ट्रॉन बीम मशीन क्या होता है, सब किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एंड द डिफरेंट फोर्सेस एक्ट इन थर्मल इलेक्ट्रॉन बीम मशीन। कौन कौन से फोर्स इस पे एक्ट करते हैं उसके बारे में। 11th क्वेश्चन है डिफाइन न्यूट्रल पार्टिकल इचिंग। ये शॉर्ट नोट में आ सकता है कि न्यूट्रल पार्टिकल इचिंग। और डिस्कस लेजर बीम मशीन, ये भी शॉर्ट नोट में आपका आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ये 12 क्वेश्चन मैंने निकाला। नाउ यूनिट 4। यूनिट 4 में 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड स्टेप ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है, और कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग में। ठीक है, अगला है हमारा डिफाइन स्टेरियो लिथोग्राफी। ठीक है, स्टेरियो लिथोग्राफी क्या है, एक मशीन है, उस मशीन के बारे में थोड़ा देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा डिस्कस 3D प्रिंटिंग टेक्निक्स ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन ये, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये। इस यूनिट से कुछ नहीं तो ये जो दोनों जरूर पढ़ना। ठीक है,
नाउ फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ये आपको दे सकता है, ठीक है। डिस्कस कंटिन्यूअस लिक्विड इंटरफेस प्रोडक्शन क्लिप, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग, क्लियर है दिस क्वेश्चन। सिक्स है एक्सप्लेन एंड वर्किंग ऑफ सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, एंड सेवंथ वन इज डिस्कस बाइंडिंग बाइंडर जेटिंग। तो ये शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है कि बाइंडर जेटिंग क्या होता है, ठीक है। नाउ फिफ्थ यूनिट जो हमारा है, ओवरऑल 8 क्वेश्चन मैंने इसमें से इंपॉर्टेंट के टर्म्स पे बाहर निकाला है। वो क्वेश्चन है, पहला है हमारा वेरियस मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब। तो कार्बन, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है व्हाट आर कार्बन नैनो ट्यूब। तो कार्बन नैनो ट्यूब क्या होता है, सबसे पहले तो आप वो पढ़ना, उसके कौन कौन से कहाँ कहाँ यूज होता है इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। फिर पढ़ना आप मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑन कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब को बनाने के लिए कौन कौन सा मेथड ऑफ प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं, ठीक है। डिस्कस कार्बन बल्की बॉल्स क्या होता है उसके बारे में, शॉर्ट नोट है ये, टर्म शॉर्ट नोट है, ठीक है। फोर्थ है हमारा माइक्रो सिस्टम डिवाइस इट्स एप्लीकेशन। तो माइक्रो सिस्टम डिवाइस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, ये सब। फिफ्थ है वाई सिलिकॉन इज डिजायरेबल वर्क मटेरियल इन माइक्रो सिस्टम टेक्नोलॉजी। जब आप माइक्रो सिस्टम डिवाइस पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि जनरली जो मटेरियल उसमें यूज करते हैं वो सिलिकॉन का। तो माइक्रो सिस्टम टेक्नोलॉजी में क्यों सिलिकॉन मटेरियल का सबसे ज्यादा, क्यों वही डिजायरेबल वही यूज करते हैं, उसके अलावा और क्यों यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है हमारा डिस्कस वेरियस ईचिंग प्रोसेस ऑफ माइक्रो फैब्रिकेशन विद देयर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको जो टेक्निक्स है ईचिंग प्रोसेस फॉर माइक्रो फैब्रिकेशन के लिए वो आपको लिखना है। डिस्कस लीगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये डिस्कस लीगा, ये काफी इसके बारे में डिस्कस इट्स एप्लीकेशन, ये सब आप इसकी टेक्नोलॉजी सब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एंड द एट्थ वन इज हाउ नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड। नैनो टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं बने हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। फॉर एग्जांपल एक को इस क्राइटेरिया में डाला गया है, एक को इस क्राइटेरिया में डाला गया है, ऐसे में ये टोटल 8 क्वेश्चन आपका इस यूनिट से इंपॉर्टेंट बनता है, क्लियर है। तो आई थिंक ये पांचों यूनिट मैंने कवर करा दिया है, पांचों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको हमारे वीडियो ऐसे पसंद आता है, आपको ऐसे ही नए लेक्चर्स, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज पसंद है तो प्लीज लाइक करें, एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प हो, और बाकी जिनको ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे ग्रुप में ऐड हो जाए, वहाँ पे नोट्स वगैरह जो भी हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के वो अवेलेबिलिटी सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।